सो पीएसएल में आज एक मैच था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा मैच हुआ, अच्छा मैच नहीं हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। पिच बहुत स्लो था। स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही थी। सो डिफरेंट था पिच, थोड़ा सा डबल बेस बॉल आ रहा था, सेकंड इनिंग में ज़्यादा हो रहा था। लेकिन आई थिंक ये मुझे लगता है कि किसी ना किसी लेवल पे ना एक्सक्यूजेस जाके बन जाते हैं। इवन जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये मसले जब करियर शुरू हुए थे तब भी थे, आज भी हैं। सो खैर ये सिर्फ पिचेस का मसला नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये एक सवाल हो सकता है कि ऐसी पिचेस होनी चाहिए T20 में कि नहीं। लेकिन आई थिंक जिस लिहाज से खेलना चाहिए था उस लिहाज से खेला नहीं है। मतलब ना हैदराबाद ने, इवन आखिरी ओवर में 14 रन थे, वो वहां पे मैच जीत सकते थे। और पेशावर ने इतना मैच फंसाया क्यों? 3 ओवरों में रन बॉल पड़े हुए थे। आखिरी ओवर में आपने 14 रन बनाने थे, 2 ओवरों में आपने सिर्फ 6-8 रन बनाए। सो खैर ये सारे सवाल हैं। हैदराबाद ने पहले बैटिंग की। मां सदाकत, साइम अयूब, शकील खान और उस्मान खान ये टॉप 4 थे और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। साइम का भी सेम मसला है, उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। वो अच्छा, उसके साथ सिर्फ एक ही नहीं है कि वो जोन में नहीं जाता, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक चुकी है। उसको रन्स करने नहीं आ रहे कि मुझे रन्स किस तरह से बनाने हैं। वो मेच्योरिटी की कमी अभी नजर आती है। कॉन्फिडेंट नजर आता है बट मेच्योरिटी की कमी भी नजर आती है उसके साथ साथ। वो गेम अवेयरनेस उसको भी मुझे लगता नहीं है कि उस तरह से है। वैसे कॉन्फिडेंस उसके ऊपर नजर आता है कि जोन में नहीं जाता। सो आई थिंक शेल में फंसता नहीं है, रिलैक्स रहता है, वो सारा कुछ नजर आता है। बट आई थिंक वो उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक चुकी है। शजील अच्छा बॉल पड़ गया था। अब वो आई थिंक वो एक स्पेल हो गया था इफ्तिखार का, जो आई थिंक बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। उसके बाद मार्टिनेस और कुशल वडेरा की पार्टनरशिप लगी और मुझे बेसिकली लगता है कि यहाँ पे ना इनको आखिरी 2 ओवर खेलने चाहिए थे। अगर ये खेलते तो ये टोटल बेहतर हो सकता था। सो यहाँ पे अगर देखेंगे, इरफान खान नियाजी ने कुछ नहीं किया। हसन खान ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया, मेरी समझ से बाहर है। उसको आखिरी 2 ओवर खेलने चाहिए थे। यहाँ पे 10-15 रन आपने और बनाए होते तो ये मैच आप जीत जाते। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं। 145 पे टीम ऑल आउट हो गई, 10 बॉलें भी पड़ी हुई थी। उसके बाद मैं बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ पेशावर की, तो माइकल ब्रेसवेल ने 4 ओवरों में 26 रन दे के कोई आउट नहीं किया। बॉलिंग तो उसने अच्छी की। शरीफुल इस्लाम ने 2 ओवरों में 21 रन दिए। इफ्तिखार अहमद ने 4 ओवरों में 21 रन दे के 4 आउट किए और पहले 2 ओवरों में इसने 4 आउट कर लिए थे। पहले ओवर में 1 आउट किया, दूसरे ओवर में आगे 3 आउट कर दिए 1 ओवर में। एक टाइम पे हैट्रिक में भी थे और आज ही खेल रहे थे। पहले 2 मैचेस में आई थिंक ये नहीं खेले थे। दूसरे मैच में तो बारिश हो गई थी, पहले मैच में नहीं खेले थे। नहीं, राना ने 3 ओवरों में 30 रन दिए। कोई इतना खास मतलब अभी लग नहीं रहे थे उस तरह से। मे बी आई थिंक इनका ही पहला मैच था। सुफियान मुकीम ने 4 ओवरों में 32 रन देके 4 आउट किए। इन्होंने एंड पे मतलब फिनिश अच्छा किया आई थिंक। अगर ये करते ना, वरना हो सकता था कि ये टोटल ज्यादा होता और पेशावर ये मैच हार जाता और अपनी गलतियों से हारता। आई थिंक मतलब ऐसी कोई कंडीशंस नहीं थी कि ये रन स्टेज इजीली नहीं हो सकते थे। ये बिल्कुल वन साइडेड मैच होना चाहिए था। आमिर जमाल ने 1.2 ओवर्स किए, 7 रन दिए, 1 आउट किया। पेशावर ज़ल्मी ने, अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद हारिस, बाबर आजम ने ओपन किया और हारिस ने स्टार्ट तो अच्छा किया था। आते ही पहली बॉल में छक्का लगा दिया था। बाबर ने 43 रन की इनिंग खेली, 37 बॉलों में 6 चौके लगाए। अब ऐसे टोटल के लिए क्या बाबर को ऐसी इनिंग खेलनी चाहिए थी? सो अगर ये 43 रन ना होते, अगर फिर सोचे, ये भी सवाल है। मतलब यहाँ पे बहुत बात की जा सकती है कि बाबर की इनिंग अच्छी नहीं थी, बहुत सी चीज़ें थी और बाबर ने कोई इतनी खास इनिंग ये खेली भी नहीं है। ठीक थी बस इनिंग, क्योंकि टोटल कम था तो हम कह सकते हैं कि ये उस लिहाज से ठीक थी। लेकिन फिर भी आई थिंक इससे बेहतर इनिंग होनी चाहिए थी। बाबर को फिनिश करना चाहिए था और जल्दी फिनिश करना चाहिए था। आखिरी बॉल पे मैच फिनिश क्यों हुआ है? आखिरी ओवर में 14 रन कैसे चाहिए थे? 3 ओवरों में तकरीबन रन बॉल था। इतना डीप ले जाने की जरूरत थी नहीं मुझे लगता है। उसके बाद कुशल मेंडिस ने 27 रन बनाए 23 बॉलों में। ब्रेसवेल ने 25 रन बनाए 19 बॉलों में। फरहान यूसुफ ने 15 रन बनाए 12 बॉलों में। अब्दुल समद ने, अब
मैं यही बात करता हूँ कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, ये अब्दुल समद वगैरह की बात की जाती है कि जी बहुत ये सारा कुछ टैलेंट टूलेंट, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कितनी है। और हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस जब देखी जाती है तो वो बहुत लिमिटेड मैचेस की होती है, बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, और नंबर्स को इतने बड़े नहीं होते कि जिसमें आपको एक प्लेयर की मेच्योरिटी का, उसकी गेम अवेयरनेस का पता चले। एक सीजन में उसके 2-3 मैच अच्छे चले जाते हैं तो हम कहते हैं जी वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। चलिए ठीक है, फॉर्म तो डिपेंड करती है, बट ओवरऑल स्किल्स जो उसकी हैं वो कैसी हैं, उसकी टेक्निक कैसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हमने जो रिसेंट टाइम्स में करना शुरू कर दिया ना कि टेक्निक पे हम फोकस ही नहीं करते, स्पेशली बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। और ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि अब्दुल समद वगैरह ये सारे आ जाएंगे तो आपकी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी, टीमें ग्रूम ऐसे नहीं होती। आप एक एक प्लेयर आता है मेच्योर, मतलब 11 प्लेयर्स अगर हैं तो 10 प्लेयर्स आपके पास एक्सपीरियंस होते हैं, कम से कम 9 होते हैं, आप 8 कर लें। ऐसे नहीं होता कि आपके पास 3-4 एक्सपीरियंस प्लेयर है, बाकी आप सारे यंगस्टर डाल लें, ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ पे मेच्योर प्लेयर को ग्रूम किया जा रहा होता है, ना कि यंगस्टर्स को। एक एक्सपीरियंस प्लेयर खड़ा होता है तो वो यंगस्टर आता है तो वो कहता है तू मार मैं खिलौता, ऐसा तो नहीं होता यार। सो खैर ये सारी चीजें हैं। हैरिस हार्ट ने वो कर दिया खत्म, 10 बॉलों में 15 रन बना दिए, आखिरी ओवर में 14 रन बना दिए, वरना ये मैच फंसा हुआ था बेसिकली। और आई थिंक आखिरी ओवर किया किसने था, हुनैन शाह ने किया था। अच्छा, हुनैन ने भी ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 32 रन दिए, एक आउट किया। इनकी वजह से ही मैच फंसे हैं बेसिकली। साहिब अयूब ने 4 ओवर में 19 रन दे के 2 आउट किए, जो इनका मेन काम नहीं है। इनका मेन काम ये नहीं है, इनका मेन काम बैटिंग करना है और इनको पता होना चाहिए ये। मास सदाकत ने 2 ओवर में 16 रन दिए, हसन खान ने 3 ओवर में 25 रन दे के एक आउट किया, महेश दीक्षित ने 4 ओवर में 36 रन दिए, एक आउट किया, मोहम्मद अली ने 3 ओवरों में 16 रन दिए, एक आउट किया। अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद अली ने आज। बट यहाँ पे अब ये समझना पड़ेगा इनको कि इनको करना क्या। यहाँ पे ना थोड़ी सी देखते हैं इनकी प्लेइंग की, ये जो स्क्वाड है इनका। अब इस प्लेइंग 11 में अगर मैक्सवेल आता है तो मैक्सवेल कहाँ खेलेगा आज। अगर इनके देखें क्या नाम है किंग्समैन के, मतलब 3 ओवरसीज अभी खेल रहे थे, कुशल पड़ेरा, मार्नस और क्या नाम है थिक्शना खेल रहा था। अब यहाँ पे मैक्सवेल ने आना है, मैक्सवेल किसकी जगह पे आएगा ये सवाल है। ये कुशल पड़ेरा करता है, ये कीपिंग करता है ना मेरे ख्याल से ये, हाँ जी ये कीपर ही है मेरे ख्याल से। उस्मान खान की जगह पे आएगा मैक्सवेल अगर आएगा तो। उस्मान की भी परफॉर्मेंस उस तरह से है नहीं, उस्मान ने जो आज शॉट खेला मैं तो उस पर हैरान हूँ। वो खेलता तो है वो शॉट, बट फील्डर खड़ा हुआ है भाई, मेरे 3 आउट हुए पड़े हैं। तो जरा थोड़ा सा टाइम ले ले, क्योंकि मैं भी उस वक्त जब वो आउट हुआ था ना तो मैं भी ये चाह रहा था कि उस्मान ही आए, क्योंकि वो स्पिनर्स को जरा और बेहतर खेलता है और लोकल भी है जरा। सो मैं भी ये चाह रहा था। और उसके बाद इरफान खान नियाजी, ये वही बात है मैं जो अब्दुल समद के बारे में बात कर रहा था कि क्या मतलब परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि आपने दरवाजे तोड़ दिए कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। मेरे ख्याल से इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, इनकी भी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं है। आकिब जवेद नहीं अभी खेल रहा। अब क्या मैं कहूँ कि कॉम्बिनेशन टीम को जितवाने के लिए क्या आकिब जवेद का होना जरूरी है। अब मुझे आज का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर लग रहा है। हुनैन खेल रहा है, हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की है, बॉलिंग अच्छी लग रही है। रायली मेरेदिथ आज नहीं खेल रहा था, इसने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की। पता नहीं शायद उसको इंजरी कोई हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ना देखना पड़ेगा क्योंकि अगला मैच इनको लाजमी ही जीतना पड़ेगा। 4 मैचेस हो गए, अगला मैच इनको जीतना पड़ेगा, अदरवाइज ये टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। और यहाँ पे ना इनको मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये देखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इमोशंस को ना थोड़ा साइड पे करना चाहिए। हम लोग ये जो कहते थे ना कि जी हमारा इमोशंस ही नहीं साइड पे हो रहे, वो पैशन के चक्कर में ना पैशन का नाम लेके इमोशनल हो के हम सारा कुछ कर देते हैं। प्रोफेशनल काम के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ता है। इवन मैं जो इनके ओनर है बेसिकली फवाद साहब, वो काफ़ी समझदार मुझे लगते हैं। इनकी मैनेजमेंट, मुझे इनके साथ थोड़ा सा मुझे इशू थोड़ा इसलिए लगता है, मैं मैनेजमेंट की जब बात करता हूँ, ये जो इनके अपने लोग हैं, मैं कोचेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने जिस माइंडसेट से टीम बनाई है ना कि जो इनके साथ यूएस में प्लेयर्स थे, ऐसे नहीं होता। उनको इन्होंने साथ लेके चलना था। वो सब 30+ हैं।
आपको एक अगर यंग टीम बनानी थी तो आपको बैलेंस उसमें रखना था। मतलब आप यहाँ पे ये देखें, आईपीएल के मैचेस आप देखते हैं, उनके लोकल प्लेयर्स को पूरा मौका मिलता है आईपीएल में। इवन कप्तान भी होता है यहाँ पे, मुझे लगता है कप्तान भी मार्टिनेज को नहीं बनाना, उसकी जगह नहीं बनती, मेरे ख्याल से नहीं जगह बनती मार्टिनेज की। आप उसको बनाते साइमन यूप को कप्तान बनाते, शायद उसमें थोड़ा सा चेंज आता, वो जिम्मेदारी से उसमें वो थोड़ा सा वो चेंज नजर आता, हो सकता था, वो पॉसिबल हो सकता था। क्योंकि अब क्या मार्टिनेज बैठेगा जब मैक्सवेल आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो मेरे ख्याल से साइमन को कप्तान बनाना चाहिए था। मार्टिनेज की जगह आई डोंट थिंक सो बनती है, कोई और प्लेयर हो सकता था। एक प्लेयर से माइंडसेट नहीं चेंज होते। मुल्तान में आप देख रहे हैं वो आधी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, वो इसलिए वो माइंडसेट उनका चेंज नजर आ रहा है। वो अप्रोच जो है वो फीलिंग डिफरेंट है उनकी, और वो भी एक्सीडेंटली टीम बनी है। मैं आपको ये बता दूं, वो कोई ऐसे नहीं है ये बहुत एक्सपीरियंस लोग थे जिसने टीम बनाई थी, वो कोई इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, ये एक्सीडेंटली टीम बन गई है। और ये ऑक्शन में ऐसे ही होता है, आप ये सारी टीमें देखेंगे भी, कोई प्रॉपर पूरी बैलेंस टीम नहीं लगती, किसी की बॉलिंग बहुत अच्छी, किसी की बैटिंग बहुत अच्छी, ऐसे लग रहा है। वो बैलेंस पूरी टीम का नजर नहीं आ रहा कि बैटिंग भी पूरी, बॉलिंग भी पूरी, ऑलराउंडर्स भी पूरे, स्पिनर्स भी पूरे, फास्ट बॉलर्स भी पूरे, नहीं पता चल रहा। एक तो एक्सपीरियंस नहीं था, और दूसरा आई डोंट थिंक सो कि हमें सूट करता है ये। मुझे लगता है कि हमें उसी मॉडल, या हमें कोई नया एक मॉडल बनाना चाहिए हाइब्रिड तरह का, कि जिसमें डायरेक्ट साइनिंग्स, मुझे लगता है कि हम डायरेक्ट साइनिंग्स पे फोकस क्यों नहीं करते ज्यादा। मुझे तो ये बड़ी अच्छी चीज लगती है कि आप डायरेक्टली बात करें प्लेयर से, क्योंकि कई दफा प्लेयर का भी होता है कि मैं इस टीम से खेलना चाहता हूँ। सो ये सारी चीजें होती हैं। सो डायरेक्ट साइनिंग्स वाला कॉन्सेप्ट एक हो सकता है कि आप अपनी टीम ही वैसे बनाएं, ये सब अपना नाम डालें पीएसएल की ऑक्शन नहीं कहना चाहिए, पीएसएल की सिलेक्शन के लिए, और उसके बाद फिर डिफरेंट मॉडल होना चाहिए। ये कैटेगरीज वाला भी ठीक था, लेकिन कुछ हाइब्रिड हमें ऐसा मॉडल बनाना चाहिए कि जहाँ पे हम करें। ये ऑक्शन मुझे तो नहीं पसंद आया बेसिकली, क्योंकि बैलेंस बहुत लूज हो गया है, या तो एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है, वो भी एक वजह है, लेकिन आई थिंक आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम हमें ट्राई करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उसके अलावा आई थिंक मास को परफॉर्म करना चाहिए, मुझे इससे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे ये डिफरेंट, मुझे ये क्यों लगता है कि ये परफॉर्म करेगा, ये जहाँ से आ रहा है बेसिकली, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पे एक चीज़ तो हम सबको पता होनी चाहिए कि पंजाब में बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन ये जो लोग हैबर से आते हैं, जिनके बैकग्राउंड इतने स्ट्रांग नहीं होते, मैं इसलिए से बात कर रहा हूँ कि छोटे शहरों से आते हैं, उनको उस तरह से मौके नहीं मिलते, लेकिन टैलेंट वहां से ही निकलता है। आप पेशावर के प्लेयर्स तो चेक करें, ये पठान जितने भी आते हैं ये मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, और ये परफॉर्मेंसेज इनकी वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि एक तो ये ना क्या कहते हैं, अटैक करते हैं। आप इसमें भी देखेंगे वो एक चीज़ वो नज़र आती है, अटैकिंग माइंडसेट नज़र आता है, जो कि हमारे यहाँ दूसरे रीजन से वो उस तरह से नज़र नहीं आता। ये फ़र्क आप देख लें साइम में और इसमें, कोई इतनी उम्र का फ़र्क नहीं है, और बहुत ही डिफरेंट लगता है कि मैं तोड़ दूंगा। वो एक किलर इंस्टिंक्ट जो होती है ना एक प्लेयर के अंदर, वो नजर आती है इसके अंदर। वो साइम में आई थिंक साइम का वो जो मसला, मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता था, और ये कप्तानी वाला भी एक जो चीज़ थी ये हो सकती थी। बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मैचेस जीते हैं, क्योंकि मैक्सवेल आएगा, टीम बाहर हुई पड़ी होगी, तो फिर फायदा कोई नहीं, अगला मैच इनको लाजमी जीतना पड़ेगा। और वो ये जो शेड्यूल बना हुआ है बड़ा अजीब सा यार, पहले पेशावर से मैच नहीं आ रहे सी, उन कट्ठे दो आ गए। सो खैर बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।